ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा श्रावण मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक व्याख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अब तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक का महत्व है, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व है। और इसके साथ उन मासों का जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महामहिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय हो, धर्म हो, तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आपके प्रश्नों को सुनकर के मेरे मन को विशेष तसल्ली मिलती है। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता का, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, शून्य की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनसुआ, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्वान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महादेव, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निम्रता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नवा कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ है? जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से उत्पन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित तो दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। श्रावण मास का एक एक दिन विशेष महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थो जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आख्या रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। हे सनत कुमारों, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ में मेरे श्रावण मास में कथाओं का श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मुझे श्रावण मास से बढ़कर के कोई भी महीना प्रिय नहीं है। सनत कुमार बोले कि हे भगवान,
हे सत्तम, आपने तो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताने की कृपा करें। किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकार कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है। हे प्रभु, आपने अपने मुख से कहा है कि श्रावण मास की जितनी भी तिथियां हैं वह तिथियां सभी किसी न किसी व्रत के लिए जानी जाती हैं। अब कृपा करके हमें बताने की कृपा करें किस तिथि को कौन सा व्रत किया जाता है, उसका देवता कौन है, उस तिथि को कौन सा व्रत किया जाता है, किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताने की कृपा करें। उस व्रत का क्या फल है, किस किसने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उस देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान करने योग्य हैं। हे प्रभु, श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसका कारण क्या है, इस मास में कौन से अवतार हुए, ऐसा इस मास में क्या हुआ जो सबसे प्रिय है आपको, कौन कौन से व्रत किए जाते हैं, क्या अनुष्ठान किया जाता है, उद्यापन की विधि क्या है, तिथियों का वर्णन कीजिए, ये सभी बताने की हमें कृपा करें। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह जाए उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपका स्थान है। हे देवादिदेव महादेव, कृपा करके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों को कौन कौन सी पूजाएं की जाती हैं, किस देवता की पूजा की जाती है, वह बताने की कृपा करें। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हरे हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूसलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान का 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचयतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। हे महादेव, सिर्फ आपके नाम स्मरण से, आपकी पूजा करने से सभी देवताओं का पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हे महादेव, कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसी संदेह हो सकता है। सबको व्यक्ति की शिक्षा देने वाले आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृश्यानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन तो हजारों मुखों से भी करना असंभव है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों
जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का प्रथम महत्व यानी पहले अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। श्रावण मास महत्व के प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन भगवान शिव की इन कथाओं का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रही सारी व्याधाएं, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।